हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इसे पिछले वीडियो लेक्चर में जो है 10.1 का मतलब इसमें जो पहले थ्योरम होता है, पहला थ्योरम जो कि था कि वृत्त के स्पर्श रेखा पे वृत्त की त्रिज्या लंब होती है, ये सिद्ध करना है, ये कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 10.1 का जो क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसमें देखिए यहाँ पे पूछा गया है एक वृत्त है, ये इस वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त हमें पता है, वृत्त थ्योरी लेक्चर में बताया है, वृत्त जो बनता है अनेक बिंदुओं से मिलके बनता है। और वृत्त के अगर ऐसे पूछता कि एक बिंदु पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक ऐसे जोड़ जोड़ के छोटी छोटी बिंदु, मतलब पूरा बिंदु जोड़ जोड़ के जो है वृत्त बना है, छोटे छोटे बिंदु जुट के एक वृत्त बन गया है। तो एक वृत्त पे पूछता तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पे ये भी स्पर्श रेखा हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे वृत्त है तो ये भी स्पर्श रेखा हो सकता है, तो यहाँ पे वृत्त है तो ये भी स्पर्श रेखा हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे बिंदु है तो यहाँ पर भी स्पर्श रेखा हो सकता है, ये बिंदु है तो यहाँ पर भी स्पर्श रेखा हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे बिंदु है तो ये भी स्पर्श रेखा हो सकता है, यहाँ पे बिंदु है तो ये भी स्पर्श रेखा। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए बिंदु वृत्त जो है अनेक बिंदुओं से मिलकर बनता है, इसीलिए एक वृत्त पे अगर पूछेगा तो अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं मतलब स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है। तो एक का जो है आंसर हो जाएगा, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये एक नंबर का सॉल्यूशन है, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती है, अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला नंबर का यहाँ पे हम देखते हैं, हम क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में क्या है, बोला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो किसी बिंदु की स्पर्श रेखा, तो मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है और इस वृत्त की स्पर्श रेखा से कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो यहाँ पे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो केवल एक का आंसर हो जाएगा, केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूसरा नंबर का ये मान लेते हैं वृत्त है और वृत्त के दो बिंदु, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, इन दोनों को प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को कौन सी रेखा कहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। दो का आंसर हो जाएगा छेदक, छेदक रेखा हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चलिए आप देखिए 3 नंबर का सॉल्यूशन, एक वृत्त है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। मान लेते एक बिंदु यहाँ पे है ये और एक बिंदु यहाँ पर रहेगा ये, तो कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, केवल एक और दो, तो इसका आंसर हो जाएगा दो समांतर रेखाएं हो सकती है। 3 का खाली स्थान में क्या भराएगा, 2 भराएगा। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है 2 का 4, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त और उस चौथा का वृत्त और उसके उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त और वृत्त के स्पर्श रेखा और उसके उभयनिष्ठ बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो 4 का आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु बोलते हैं, 4 का आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। तो ये 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए इसका अगला जो है चलिए इसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला है क्या जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पे एक वृत्त दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे
ये वृत्त है और इस वृत्त की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मान लेते हैं ये वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और क्या दिया गया है, पी क्यू, केंद्र O से पी क्यू मान लेते हैं ये बिंदु P है और मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है Q, PQ है। तो और OQ दे दिया है, O से Q दे दिया है, यहाँ पे O से Q दे दिया है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब हमें ये लंबाई चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है PQ क्या है, स्पर्श रेखा है और इतना बात जानते हैं, अगर वृत्त के स्पर्श रेखा पे त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पे ये मालूम है और ये भुजा मालूम है, कहने मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये समकोण त्रिभुज जाएगा और समकोण के सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण है और ये लंब है। लंब और मतलब समकोण त्रिभुज इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हैं। लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, तो आधार निकालना है, सिंपल सा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है क्या, सब लिखेंगे दिया है कि दिया है, जो उसको ऊपर लिख लेंगे। ओपी दे दिया है 5 सेंटीमीटर, के बाद ओ क्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसमें पी क्यू निकालना है, तो चलेंगे यहाँ पे त्रिभुज पी ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंब है, हम जानते हैं वृत्त के स्पर्श रेखा पे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, प्रमेय से, जो कि हम थ्योरम सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ से हमें निकालना है क्या, ओ पी क्यू, तो पी क्यू है क्या, आधार है, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है ओ क्यू का स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर पी क्यू ओ पी या पी ओ का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ओ क्यू कितना है 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 घटाएंगे तो बचेगा रूट अंडर 119, तो 119 सेंटीमीटर। चलिए इसमें ऑप्शन दिखता होगा आप लोग को, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। एक वृत्त खींचिए और दो दी गई रेखा समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो सिंपल से इसमें एक वृत्त खींचना है, 4 नंबर का क्वेश्चन, कुछ नहीं। एक वृत्त है, इसमें हमें समांतर रेखा खींचना है, एक छेदक रेखा होना चाहिए, तो हमें पता है 2 बिंदुओं पे काटेगा, तो ये हो जाएगा छेदक रेखा हो गया। इसके आप लिख देंगे ये कौन सी रेखा है, ये छेदक रेखा है। और एक स्पर्श रेखा, इसके समांतर लेना है, तो स्पर्श रेखा खींच दिए। ये कौन सा रेखा हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो गया ये। तो यही ये रेखा मान लेते हैं ए बी और स्पर्श बिंदु मान लेते हैं पी क्यू। तो ये इन दोनों रेखा खींचना था। तो इसमें हम प्रश्नावली 10.1 का सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।